हेलो एंड वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 51st लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फॉर लूप की, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको सिंटैक्स बताऊंगा फॉर लूप का, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल सी जो इसमें कंडीशन लगती है उसके रिलेटेड बताऊंगा। और जो ज़्यादा टाइम हम इसमें सर्व करेंगे, हम वर्किंग पे सर्व करेंगे कि फॉर लूप एक्चुअली वर्क किस तरह करती है। और एट द एंड मैं आपको एक एग्जांपल प्रोग्राम भी करवाऊंगा कि फॉर लूप को हम रियल टाइम मींस दैट इसका प्रोग्राम किस तरह राइट डाउन कर सकते हैं और किस तरह इसमें हम कंडीशंस को पुट करते हैं और किस तरह हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है फॉर लूप को यूज़ करते हुए। तो चलें स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ फॉर लूप। सबसे पहले ये फॉर लूप की डेफिनेशन है हमारे पास। इसके अंदर सिंपल लिखा हुआ है कि फॉर लूप एक्चुअली क्या होती है और ये किस तरह काम करती है। थोड़ा सा लिखा हुआ है कि फॉर लूप एक्चुअली है क्या। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। बिल्कुल सिंपल बात है, जिस तरह हम वाइल एंड डू वाइल लूप में करते हैं। कंडीशन के बाद जो बॉडी आती है उसमें जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होती हैं वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम ही एग्जीक्यूट होती हैं जब तक हमारी कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास इसमें पहले से हमें कंडीशन का बेसिकली पता होता है कि हमारे लूप ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। जो वाइल लूप या डू वाइल लूप होता है उसमें हमारे पास पता नहीं होता कि कितनी दफ़ा ये लूप चलेगा, क्योंकि यूज़र ने कोई भी नंबर दिया होता है, हम उस नंबर तक स्पेसिफाई कर देते थे हमारे वाइल और डू वाइल लूप में। लेकिन इन केस ऑफ फॉर लूप हम पहले से हमें पता होगा कि हमने 1 से लेके 5 तक लूप चलाना है या 1 से लेके 10 तक हमने लूप चलाना है। मींस दैट कंडीशन का पहले हमें पता होगा कि हम कितने टाइम इस कंडीशन को ट्रू रखने वाले हैं या इस फॉर लूप की बॉडी कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी। ये मेन बात है। दिस लूप इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। इस लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। अब काउंटर कंट्रोल लूप कौन से होते हैं? काउंटर कंट्रोल लूप वो लूप होते हैं जिसमें आइट्रेशन होती है। मींस दैट एक ही मतलब कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है वो रैपिडली एक यानी कि जो स्टेटमेंट को या उस बॉडी को क्या कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है, लूपिंग मैकेनिज्म बन रहा होता है, उसे हम काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं। इट इज़ अ मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त ये लूप है एक हमारी प्रोग्रामिंग में, जो कि वाइल एंड डू वाइल से बहुत अच्छा है और बाकी भी लूपिंग मैकेनिज्म से ये बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत अच्छा टूल है। प्रोग्रामर मोस्ट ऑफ द टाइम इसी लूप को यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको इस पॉइंट पे ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप इस लूप को बहुत अच्छे से लर्न करना, क्योंकि आप जब एरे वगैरह करोगे, 1 डिमेंशन एरे, 2 डिमेंशन एरे या वाट एवर आप जो भी सॉल्व करोगे, आप ज़्यादा सहारा जो लेने वाले हो फॉर लूप का लेने वाले हो। इसलिए टीचर भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाते हैं कि आप फॉर लूप को अच्छे से करें और इंशाल्लाह हम भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल इसकी करेंगे फॉर लूप की और बहुत अच्छे से देखेंगे। ओके जी, दैट इज़ वाई, इसीलिए ये कह रहा है इट इज़ अ मोस्ट फ्लेक्सिबल टूल, दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड लूप बाय द प्रोग्रामर्स। मीन्स दैट प्रोग्रामर्स हाईली प्रेफर करते हैं इस लूप को। ये बहुत ज़बरदस्त है और इसमें इसकी वर्किंग भी अच्छी है, क्योंकि एक बात तो ये है ना कि जिस जगह पे वाइल लूप ने यूज़ होना है, मींस दैट कंडीशन अननोन है, फिर तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे बेसिकली। लेकिन अगर हमें कंडीशन नोन है और हम चॉइस में है कि हम वाइल भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, देन हम हाईली रिकमेंड करते हैं फॉर लूप को। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं सिंटैक्स की कि एक्चुअली सिंटैक्स क्या है फॉर लूप का। हमारे पास एक फॉर कीवर्ड है FOR, जिसमें F छोटा है, ये हमारा कीवर्ड है, ये बिल्ट इन होता है। और उसके बाद हमारे पास जो इसकी पैरेंथेसिस हैं, ये इधर स्टार्टिंग और ये एंडिंग पैरेंथेसिस है, इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। एक हमारे पास इनिशियलाइजेशन है और एक ये सेमीकोलन से सेपरेट किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन के बाद फिर हमने सेमीकोलन से सेपरेट किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है।
ठीक है, ये तीन चीज़ें, और उसके बाद हमने फॉर लूप की क्या लगानी है, बॉडी। अब इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली हमें इनिशियलाइजेशन में कोई भी वेरिएबल के अंदर इनिशियली वैल्यू रखवानी होती है। इनिशियलाइजेशन बेसिकली कहते ही किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को देने को है, मीन्स दैट कोई वैल्यू असाइन करना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है जी, इन शॉर्ट हम इस जगह पे किसी भी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू रखवा देंगे। उसके बाद हम इस जगह पे कंडीशन वाली जगह पे एक कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि हम लगाएं यहाँ पे वेरिएबल हम यूज़ कर लें i इज़ इक्वल टू 0। अगर पहले इनिशियलाइज ऊपर नहीं करवाया तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इंट i इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हम कंडीशन की जगह पे लगाते हैं यहाँ पे कंडीशन की, ये लूप हमारा कितनी दफ़ा चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम बॉडी के अंदर मूव करेंगे, अदरवाइज़ हम बाहर मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये बाद में मैंने इसमें स्लाइड्स ऐड की हैं, हम उसमें अच्छे से देखेंगे डिटेल से, एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद कंडीशन के अंदर इस जगह पे हम कंडीशन लगाते हैं, मीन्स दैट जैसे हमने इंट i इज़ इक्वल टू अज्यूम दैट इधर 0 रखा है, और हम यहाँ पे कहते हैं i लेस देन और इक्वल होगा 10 के, और उसमें हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। मीन्स दैट लेट करें हम इंक्रीमेंट करते हैं, i प्लस प्लस करते हैं, तो उसके बाद हम किस में मूव होंगे, बॉडी के अंदर। इसमें होता ही है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम बॉडी के अंदर मूव करते हैं। मूव करने के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, और उसके बाद दोबारा जब इस जगह पे कंट्रोल आता है तो हम दोबारा किस जगह पे मूव करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे मूव करते हैं। आफ्टर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम दोबारा से किसको चेक करते हैं, कंडीशन को, कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होती है हमारी कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम दोबारा से बॉडी के अंदर मूव करते हैं, फिर से नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जब ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो हम दोबारा से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का प्रोसेस करते हैं। मीन्स दैट इस जगह पे हमारे सर्कल बन रहा होता है, इस तरह ये सर्कल बन रहा होता है हमारे पास। कैसे सर्कल बन रहा होता है, सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं, अगर ट्रू है हम बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, अगर ट्रू है तो फिर बॉडी के अंदर मूव करते हैं, अगर फिर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम बाहर इस स्टेटमेंट से बाहर मूव कर जाते हैं, और कर लेते हैं, और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो बॉडी से बाहर होती हैं उनको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। याद रखें, इनिशियलाइजेशन एक ही दफ़ा होगी, उसके बाद कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही होगा। कंडीशन के बाद अगर ट्रू होते हैं तो बॉडी के अंदर मूव करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दोबारा से कंडीशन, सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि ये रियल टाइम एक प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, कि जैसे कि इस जगह पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है, जैसे कि इंट j इज़ इक्वल टू 0, j एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 0, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट इस जगह पे जो सब्ज़ कलर में आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली हमारी कंडीशन है कि j लेस देन किसके होगा, 10 के होगा। मीन्स दैट ये कंडीशन के 0 से लेके 9 तक चलेगी, मीन्स दैट हमारी कंडीशन 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी। ये हमारी कंडीशन है, ये टेस्ट होती है कंडीशन। उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, हम यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अपने प्रोग्राम के रिगार्डिंग करते हैं, जो भी ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें ये तीनों चीज़ें आपको इस जगह पे समझ आ गई होंगी, और ये बॉडी है फॉर की। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो हम बॉडी के अंदर मूव करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, करने के बाद दोबारा से हम चेक करते हैं कंडीशन को। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम अगेन बॉडी के अंदर मूव करते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम बाहर मूव कर जाते हैं। एक और स्लाइड है, उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट कवर होगा, क्योंकि पहले आपका माइंड बन चुका है। आप थोड़ा सा फोकस करना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास फॉर कीवर्ड होता है, और नंबर 1 पे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया है, इंट i इज़ इक्वल टू 0 या j इज़ इक्वल टू 0, वट एवर कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। ये नंबर 1 मैंने ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद डायरेक्ट हम किस जगह पे जा रहे होते हैं, हम कंडीशन चेक करते हैं। ये सेकंड हमारा पॉइंट है। फिर इस बात पे अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम किस जगह, इफ़ कंडीशन ट्रू, ये जा रहा है। थर्ड पॉइंट है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, मूव कर रहे हैं। उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट है हमारा, इस जगह से हम अंदर मूव कर जाते हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट्स, जो बॉडी की स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट होती हैं। और उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, मैंने क्या बताया हुआ है इस जगह पे, दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे।
ठीक है। इसे अपडेशन भी कह सकते हैं आप, कि उसमें अपडेशन करनी है, जो वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, जो भी करना है। उसके बाद दोबारा से 6 पॉइंट पे हम आए हैं, तो दोबारा से क्या होगा, हमारी कंडीशन चेक होगी, फिर से ये प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम अगेन बॉडी के अंदर मूव करेंगे, एग्जीक्यूट करवाने के बाद फिर से दोबारा अपडेशन होगी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद हम दोबारा से कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन को चेक करने के बाद अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो हम बाहर से मूव कर लेंगे, यानी कि रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करवाएंगे मीन्स दैट बॉडी से बाहर आ जाएंगे, इस लूप का काम ख़त्म हो जाएगा। नीचे जो भी प्रोग्राम लिखा होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। आप प्रोग्राम, अगर आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसकी वर्किंग, तो आप एग्जैक्टली इस पैटर्न को फॉलो करें और साथ में कमेंट करके बताएं कि पहले क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप डेफिनेशन आपको लिखना चाहिए उसके, अगर जनरली पूछा जाता है कि फॉर लूप एक्चुअली क्या होती है। उसके बाद डेफिनेशन के बाद आप सिंटैक्स बताएं, सिंटैक्स के बाद आप इस चीज़ को थोड़ा सा मेंशन कर दें और उसके बाद एग्जांपल प्रोग्राम भी लिख दें। अगर 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आता है तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड इंशाल्लाह फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं हम एग्जांपल प्रोग्राम की तरफ। तो मैंने डेव कंपाइलर ओपन कर लिया और एक एग्जांपल प्रोग्राम देखते हैं। सिंपली हम इसमें करते ये हैं कि एक 1 to 10 तक काउंटिंग ही प्रिंट इनिशियली करवा के देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल है छोटी सी, ताकि आपको फॉर लूप का पता चल जाए। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल और बहुत ज़्यादा पैटर्न्स जो होते हैं, स्टेरिक के साथ पैटर्न होते हैं कि अपना जो राइट ट्राइंगल या इस तरह के पैटर्न होते हैं, उनको भी इंशाल्लाह देखेंगे फर्दर मोर। एक दफ़ा यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं। इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड कौन io.h यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद इंट मेन, और मेन हमारी ये बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर लूप को यूज़ कर रहा हूँ। फॉर लूप को यूज़ करने के लिए हमें एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है, ये हमने इनिशियलाइजेशन करवानी है। तो मैंने इंट a इज़ इक्वल टू, या आप यहाँ पे i भी यूज़ कर सकते हैं, i इज़ इक्वल टू मैंने क्या रख दिया है, सॉरी मैंने i इज़ इक्वल टू 0 रख दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, पहली इनिशियलाइजेशन हो चुकी है, फिर सेमीकोलन पुट करना है, फिर हमने क्या करना है, हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन हम 10 तक इसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से अगर 10 तक करवाना चाह रहे हैं तो हम i लेस देन और इक्वल 10 कर लेते हैं, और इसको अगर 1 से स्टार्ट कर लें तो तब भी ठीक है, क्योंकि हमने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो मैं 1 से स्टार्ट ले रहा हूँ और एंड किस पे कर रहा हूँ, 10 पे कर रहा हूँ। और इसके बाद इसमें क्या होगा, हमारे पास i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इनिशियली 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमने 10 तक जाना है, तो हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इनिशियली आप देखेंगे 1 लेस देन और इक्वल है 10 के, बिल्कुल है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। तो हम यहाँ पे बॉडी लगाते हैं। बॉडी के अंदर सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, सी आउट, आई को सी आउट कर देता हूँ। पहली दफ़ा आई के अंदर 1 पड़ा होगा, फिर अपडेट होगी वैल्यू 2 पड़ा होगा, 3 पड़ा होगा, एंड सो ऑन। हमारे पास हमारी वैल्यू क्या मिलती जाएगी। ये हमारा प्रोग्राम एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है। और यही प्रोग्राम अगर हम वाइल वगैरह में करते तो थोड़ा सा और प्रोसेस होना था। इसमें एक लाइन में हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, और देखते हैं ये हमारी डिज़ायर आउटपुट दे रहा है या नहीं। बेसिकली यहाँ पे पहले, सबसे पहले हमारे पास 1 वैल्यू होगी, ये आउट हो जाएगी, ठीक है। 1 पहले हम इनिशियलाइज़ करेंगे, इनिशियलाइज़ के बाद कंडीशन चेक होगी, i लेस देन और इक्वल है 10 की, कंडीशन ट्रू है। हम बॉडी के अंदर मूव करेंगे, हमारे पास सी आउट हो जाएगी i की वैल्यू जिसमें 1 पड़ा हुआ है। उसके बाद दोबारा से हम इंक्रीमेंट पे जाएंगे, क्योंकि इसका सिंटैक्स ही है, हम इस जगह पे जाएंगे, i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, तो इसका मतलब है i के अंदर वैल्यू अपडेट होगी 2 पड़ी होगी। फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन और इक्वल है 10 के, येस ऑफ कोर्स। उसके बाद हम बॉडी के अंदर मूव करेंगे, हमारे पास 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि i के अंदर 2 पड़ा हुआ है। दोबारा से हम इंक्रीमेंट पे जाएंगे, हमारे पास 3 i के अंदर वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी। अब दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, 3 लेस देन और इक्वल है 10 के एग्जैक्टली। फिर हम किस में मूव करेंगे, हम बॉडी के अंदर मूव करेंगे, 3 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 4, 5, 6 ये साइकिल 10 टाइम चलेगा, और जब 11 होगी तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका होगा। मैं F11 प्रेस करता हूँ, देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आती है। और देखें मेरे पास डिज़ायर आउटपुट आ रही है। 1 से लेके हम 10 तक क्या करवा रहे हैं, काउंटिंग प्रिंट करवा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी ये हमने लूप लगाई है और हमारा काम चल रहा है, ठीक है जी। ये बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास प्रोग्राम था, और होप सो के गाइज़ आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अगर आप काउंटिंग इसको ऑपोजिट करवाना चाह रहे हैं तो मैं सिंपल एक कंडीशन को यहाँ पे चेंज करता हूँ, और देखेंगे आप ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो
काउंटिंग आ रही होगी। सिंपली मैंने इसमें स्टार्ट 10 किया है और उसके बाद आई ग्रेटर देन और इक्वल हो 1 से, और आई को मैं क्या करता हूँ माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट करता हूँ, यानी कि आपको डिक्रीमेंट का भी पता चल जाए। F11 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास काउंटिंग देखें जी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सिंपल हमने किया। इस तरह आप जैसे मर्जी इसके साथ खेलते रहें अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हाँ ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लर्निंग पॉइंट के नेम से मेरा चैनल है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।